एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा मई और जून में मुफ्त राशन। आनंदपाल एनकाउंटर मामले में राजस्थान की गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, 9 पुलिस कर्मियों को मिला विशेष पदोन्नति और 90 को मिलेगा नगद पुरस्कार। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर साधा निशाना, कहा राजस्थान को गुजरात से कम ऑक्सीजन क्यों। और अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने दखल देने से किया इनकार, कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। देश में कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अस्पतालों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ऑक्सीजन टैंकरों की आवाजाही के लिए रेलवे और एयरफोर्स को तैनात किया गया है। आवश्यक दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी दूसरे राज्य के लिए जा रहे ऑक्सीजन टैंकर को रोका नहीं जाए। ऑक्सीजन को समय पर पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से देश में रोजाना बड़े संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण की इस लहर को रोकने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें जुटी हुई हैं। महामारी के इस समय में गरीबों को भोजन की समस्या से दो चार न होना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। एक बार फिर से मोदी सरकार ने गरीबों को मुफ्त में राशन मुहैया करवाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार गरीबों के मई और जून 2021 के महीने में मुफ्त में राशन मुहैया करवाएगी। देश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के चलते हालात भयावह होते जा रहे हैं। देश के हर कोने में ऑक्सीजन की मांग उठ रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर ऑक्सीजन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता ने आरोप लगाया है कि बंगाल का ऑक्सीजन यूपी को दे दिया जा रहा है। दुर्गापुर में संवाददाता सम्मेलन में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी ऑक्सीजन सप्लाई चेन को उत्तर प्रदेश में भेज दिया गया है। भाजपा राज्यों में आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखी जा रही है। हमें ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, हम भिखारी नहीं हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने विराफिन दवा को इलाज के दौरान उपयोग करने की मंजूरी दी है। इस दवा को कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों के इस्तेमाल के लिए इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। जाइडस कैडिला की यह दवा एक सिंगल डोज दवा है, जिसकी वजह से कोरोना मरीजों के इलाज में काफी हद तक मदद मिलेगी। रेगुलेटरी फाइलिंग के दौरान कंपनी ने बताया है, कोरोना होने के बाद जल्द विराफिन देने से मरीज काफी जल्दी रिकवर हो सकेगा और कई तरह की जटिलताएं भी दूर होंगी। राजस्थान सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े के तहत नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत राज्य सरकार ने बाजारों को निश्चित समय पर खोलने की अनुमति दी है, तो वहीं पाबंदियां भी लगाई हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में सोमवार से शुक्रवार खाद्य पदार्थ और किराने की दुकान सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। यह अनुमति पशु चारे से संबंधित दुकानों, कृषि आदान की दुकानों, मंडियां, फल व सब्जियों की दुकानों, सब्जियों और फलों के ठेले बिक्री के लिए सुबह 9 से 11 बजे तक की छूट दी गई है। वहीं डेयरी व दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम को 5 से 7 तक की अनुमति दी गई है। निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य सभी प्रकार से रोक लगाई गई है। इतना ही नहीं, नई गाइडलाइंस के तहत निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही खुले रहेंगे। हालांकि सार्वजनिक परिवहन व अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। शनिवार और रविवार को पूर्व की तरह कर्फ्यू लगाया गया है। ई-मित्र और आधार कार्ड केंद्र सशर्त खोलने की अनुमति राजस्थान सरकार ने दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे चिंता लग रही है कि कई लोग लापरवाही और जानकारी के अभाव में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जुड़ नहीं रहे हैं। मैं पुनः सबसे अपील करता हूं कि 30 अप्रैल तक चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा ले, जिससे 1 मई से उन्हें परिवार सहित 5 लाख रुपए के बीमा का लाभ मिल सके। इस योजना में कोरोना का इलाज भी शामिल है। गहलोत ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाली युवा पीढ़ी से आह्वान करते हुए कहा कि अपने आसपास के लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की जानकारी दे और नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर उनका योजना में रजिस्ट्रेशन करवाएं। राजस्थान में दवाइयों, ऑक्सीजन और वैक्सीन को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट करते हुए कहा कि अब तक राजस्थान को 1.275 करोड़ वैक्सीन, 26,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 160 एमटी ऑक्सीजन और 1900 वेंटिलेटर मिल चुके हैं। अब राज्य सरकार से भी आह्वान है कि वे अपने दायित्व का निर्वहन करें। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जवाब देते हुए विधायक संयम लोढ़ा ने लिखा है कि
आप इसका जवाब दो कि राजस्थान को प्रति एक्टिव कोरोना वायरस मरीज 0.64 घन मीटर ही ऑक्सीजन क्यों आवंटित की गई, जबकि गुजरात को 8.48 घन मीटर ऑक्सीजन प्रति एक्टिव कोरोना आवंटित क्यों की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार में चर्चित गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर केस में शामिल 9 पुलिस कर्मियों को राजस्थान सरकार पदोन्नति देगी। इसके अलावा 90 पुलिस कर्मियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 17 पुलिस कर्मियों को 1-1 लाख, 13 को 50-50 हजार रुपए, 34 पुलिस कर्मियों को 25-25 हजार रुपए और 26 पुलिस कर्मियों को 5,100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने एक आदेश जारी किया है। राजस्थान के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने हाईकोर्ट बार की लेटर पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ऐसे में वह मामले में दखल नहीं देंगे। कोर्ट ने सुनवाई को 28 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान को लेटर लिखकर कहा था कि प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत हो रही है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। उन्होंने आज विधानसभा में यह डोज लगाई। वैक्सीन की डोज लेने के बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के लिए आवेदन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। पेंसिल की नोक पर भगवान महावीर की प्रतिमा। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन यह सच है। जयपुर शहर के मूर्तिकार नवरत्न प्रजापति ने भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में एक अनूठी कलाकृति बनाई है। यह कलाकृति कोई मिट्टी या किसी पत्थर पर नहीं बनाई गई, बल्कि पेंसिल की नोक पर बनाई गई है। नवरत्न प्रजापति ने भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में भगवान महावीर की मूर्ति को पेंसिल की नोक पर बनवाकर एक अनूठा कारनामा कर दिखाया है। पेंसिल की नोक पर बनाई गई भगवान महावीर की मूर्ति की ऊंचाई मात्र सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर है। नवरत्न प्रजापति को इस मूर्ति को बनाने में करीब 6 दिन का वक्त लगा। कोरोना का कहर फल सब्जी की बिक्री पर भी पड़ा है। जयपुर की मुहाना मंडी में सफेदा आम के भाव में 2 दिन में 15 रुपए किलो की मंदी रही। वहीं कोरोना महामारी के कारण बाजार से खरीदार नदारद रहे। मुहाना मंडी में फलों की आवक तो जारी है, पर बिक्री कम ही हो रही है। थोक मंडी में सफेदा आम 60 से 45 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। फलों के विक्रेताओं का कहना है कि मांग कम होने से कीमतों पर भारी असर पड़ा है। जयपुर में आम की रोजाना 70 से अधिक गाड़ियां आती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन अनुशासन पखवाड़ा बनाने की घोषणा की है। इसके तहत आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर पाबंदियां लॉकडाउन जैसी होगी। वहीं बीकानेर में लोग जन अनुशासन पखवाड़े की पालना नहीं कर रहे हैं। लोग बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में अब आर्मी ने लॉकडाउन की पालना कराने का जिम्मा संभाल लिया है। आर्मी के जवान बिना वजह घर से बाहर निकल रहे लोगों को वापस समझाकर वापस भेज रहे हैं। इस बुलेटिन में ये थी तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।